गंदम आ गई है और भाई ये अनलोड कर रहा है। गंदम की सीज़न है तो नई नई गंदम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो है गंदम ये ख़रीद ली है, हमने गांव से ख़रीदी है। तो सारी उस बटोले में डलेगी क्योंकि उसके ऊपर भी सामान पड़ा हो, तो अभी इसके अंदर नहीं डाले, तो फ़िलहाल इधर ही लगा दी हमने। फिर मुर्गी भी बंद है, उसको भी निकालते हैं, वो काफ़ी तावली हुई पड़ी है। चल भी आ जा बाहर, आ जाओ, भागो भागो भागो। अंडा नहीं दिया आपने, बाहर दे रही हो आजकल अंडा। घर वाले घर पे नहीं है तो हमने दूध गर्म कर लिया। सुबह दूध वाला दूध दे गया था तो वो हमने गर्म कर लिया। और कपड़े भी हमने रात वाले अभी तक पहने हुए क्योंकि सुबह के मसरूफ़ ही इतने के पता नहीं सके। गंदम आ गई, उसके बाद फिर दूसरे काम दूध वाला आ गया, फिर दूध गर्म किया और अब बाबा जी को ब्रेड गर्म करके देते हैं। गैस का मसला बढ़ने लग गया। अब रमज़ान है, रमज़ान के अंदर अब आप देखें कि इस वक्त टाइम हुआ है 11 साढ़े 11 और गैस नहीं है। तो सुबह 10 बजे तकरीबन मेरे ख्याल में से चली जाती है, ऐसे मुझे इससे भी पहले चली जाती है, मैं गलत शायद बता रहा हूँ। तो फिर आती है 4 साढ़े 4 बजे जब अफ्तारी का आपने खाना बनाने। तो रमज़ान में ये रूटीन है, तो आम दिनों में क्या होगी रूटीन। तो गैस बिल्कुल ही ख़त्म कर दी है, हर इलाके में ख़त्म हो चुकी है। पता नहीं क्या है, क्या वजह है कि गैसों की जो गैस की सप्लाई है वो बहुत ख़राब हो चुकी है पहले से। घरेलू सार्फिन थे जो पहले वो उस गैस पे इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब वो एलपीजी पे आ गए। तो एलपीजी बहुत महंगी है गैस की निस्बत, तो जिसकी वजह से काफ़ी कह लें कि घर का जो बजट है वो ख़राब होता है। क्योंकि अगर यही महीने के अंदर 2-3 दफ़ा बढ़ानी पड़ जाए तो काफ़ी 4-5 हज़ार रुपये का ये नुकसान बन जाता है। एलपीजी पे बनाए हुए खाने का मज़ा गैस जैसा नहीं होता, क्योंकि एलपीजी थोड़ी सी हल्की गैस होती है तो वो प्रेशर नहीं बनाती उसमें, जिसकी वजह से खाना सही तरह आपका फ्राई या कह लें बनता नहीं है। उसको जो सा हीट है वो प्रॉपर्ली नहीं मिलती, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं बाकी रह जाता है। और जी बाबा जी की चाय गर्म हो गई है और अब डाल के देते हैं। तो कपड़े हमने बदल लिए हैं और ज़ोर की नमाज का टाइम हो गया और अदा करते हैं नमाज। बिजली गई हुई है और हमारे मोबाइल की बैटरी भी बिल्कुल कम है, तो कोशिश तो करेंगे कि क्लिप्स वगैरह बनाएं। अगर ज़्यादा बनी तो ज़्यादा बनाएंगे, अगर कम बनी क्योंकि बैटरी तो बहुत कम है, 17% बैटरी बड़ी है। तो अगर ख़त्म हो गई तो फिर चार्जिंग के बाद नई क्लिप्स बनाएंगे वीडियो में। जी तो ज़ोर की नमाज़ हमने अदा कर ली है और अब देखते हैं जाके मेरे बाहर बिजली को कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ये जी बिजली आ गई है पूरे घंटे के बाद और अब हमारी मोबाइल की बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब इसे लगाते हैं जल्दी से चार्जिंग पे, और जब मोबाइल चार्ज हो जाएगा तो बाकी के लिए फिर मोबाइल चार्ज होने के बाद बनाएंगे। इतनी देर में हम अपनी न्यू बाइक की सफाई कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में हम जो प्रोडक्ट रिव्यू देंगे वो होंडा की बाइक पर देंगे, क्योंकि मैंने देखा कि होंडा के अंदर बहुत सी नई तब्दीलियाँ आई हैं 2022 के अंदर। तो 22 मॉडल तो अभी तक नहीं आई, पुराना 21 ही चल रहा है मेरे ख्याल से। तो ये अब इसके अंदर होंडा ने बहुत सी तब्दीलियाँ कर दी हैं। कैसी तब्दीलियाँ की मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आप ये चीज़ देख रहे हैं, ये चीज़ पहले लोहे के अंदर आती थी, तो इस चीज़ की वजह से कहने का इशारा मजबूत रहता था, टूटता नहीं था। अभी इसको थोड़ी सी भी अगर कोई ज़्यादा ज़रब लग जाए या जिस तरह भी यहाँ से टूट जाता है, यहाँ से बिल्कुल, और ये इशारे फिर बार बार नहीं डलवाने पड़ते हैं। पहले ये होता था कि अगर ये लाइट आपकी टूटती है तो फिर आपको इशारा डलवाने की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अगर आपका इशारा सही था तो बिल्कुल सही रहता है। लेकिन अब ये चीज़ यहाँ से टूट जाती है, जिसकी वजह से आपको तारें भी टूट जाती हैं निकल के बाहर से, फिर इसको आपको तब्दील करवाना पड़ता है मजबूरी की वजह से। जी दूसरी तरफ दोनों टापे हैं, उस साइड पे जो सी है वो भी टापा होता था, इस साइड पे भी टापा, दोनों में कीज़ लगती थी। इस तरफ उन्होंने नट दे दिए, ये देखें आप, ये नट दे दिया, और दूसरी तरफ इसके अंदर की वाली जो सी होती है लॉक वो दे दिया है, क्योंकि वहाँ पर सामान वगैरह होता है। इसके अंदर सिर्फ बैटरी वगैरह जब मैकेनिक के पास जाती है तो इसको नट को आसानी से खोल सकता है। तो इसी वजह से उन्होंने ये तमाम चीज़ें देखते हुए इसमें रद्दो बदल किया। ये वाली चीज़ जो सी आप कह लें कि ये जो सी चीज़ है ये मुख्तलिफ है बिल्कुल, बाकी मोटरसाइकिल जो होंडा के होते हैं उनसे हमेशा ये चीज़ मुख्तलिफ आती है, तो इस दफ़ा भी मुख्तलिफ आई है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मुख्तलिफ है।
ये आप देख सकते हैं कि पहले ये जो चीज़ होती थी हेडलाइट वाली, ये बैक लाइट वाली, ये जो सी होती थी ये लोहे के अंदर होती थी सारा फ्रेम ये, और ये इशारे लोहे की बॉडी के साथ अटैच होते थे। अब ये इशारे देखें, ये प्लास्टिक की बॉडी है सारी, ये बैक साइड पे आपकी ये, और ये पता नहीं कि होंडा ने इस तरह क्यों किया कि उसने ये अपनी ये जो बैक साइड है ये प्लास्टिक की कर दी। CD70 की आप देखेंगे इस वक्त प्राइस क्या है, प्राइस भी बहुत अब जा रही है। पहले वाली प्राइस भी कम थी और उसमें चीज़ें भी CD70 मुनासिब देता था और पायदार देता था। अब जिस तरह कीमत भी बढ़ चुकी है तो होंडा को चाहिए कि इसके अंदर अगर आप प्लास्टिक शेप के अंदर दे रहे हैं तो इसको पहले वाली शेप लोहे के अंदर दें ताकि ये मजबूत रहे, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर आपके पीछे से कहीं से गाड़ी टकराती है कोई आपकी, तो ये आपकी पूरी चीज़ टूटने का ख़तरा है जो आपको नई डलवानी पड़ेगी। तो ये थी थोड़ी सी एक मुझे अच्छी चीज़ नहीं लगी माशाल्लाह। बाकी अब हमारी बाइक माशाल्लाह प्यारी है, अच्छी है। और मैं इनका आज आपको प्रोडक्ट रिव्यू दे दूँ इसका होंडा का थोड़ा बहुत जो मैंने नज़र आ रही थी मुझे तब्दीलियाँ उसके हवाले से। बाकी जो अहम नहीं है इतनी, इंजन के अंदर भी तब्दीलियाँ की हैं होंडा ने, तो वो मैं नहीं जानता अच्छी तरीके से, तो मैं आपको नहीं बता सकता। सबसे अहम बात ये है कि होंडा की जो बाइक है ये होंडा, ये वाला होंडा जो सा CD70, ये इस वक्त होंडा पाकिस्तान में ही तैयार कर रहा है। जापानी बाइक नहीं है, जापानी बाइक है लेकिन ये पाकिस्तान में इसका प्लांट लगा, इसका और 125 का। तो ये पाकिस्तान में बन रहे हैं, पाकिस्तान में असेंबल हो रहे हैं। उसके अलावा जितने भी होंडा के दूसरे मॉडल हैं, बड़ी गाड़ियाँ हैं, उसमें हाँ सिटी ड्रीम भी है, वो भी पाकिस्तान में तकरीबन जो से पाकिस्तान के जितने भी मोटरसाइकिल हैं फेमस हैं जो पाकिस्तान में होंडा के, वो पाकिस्तान में बन रहे हैं। लेकिन उसके अलावा जो बड़े मॉडल हैं, बड़े सीसी में आ जाती हैं, ज़्यादा पावर में आ जाती हैं, वो बाहर से बन रहे हैं, जापान से आ रहे हैं या जिस तरह भी दूसरे ममालिक से वो पाकिस्तान में आ रहे हैं। तो ये थी जी कुछ तब्दीलियाँ होंडा की। होंडा एक बहुत अच्छा ब्रांड है। पाकिस्तान में होंडा ने अपना जो है कि एक तवील सफ़र किया है पाकिस्तान में अपनी कामयाबी का। तो अगर होंडा वाले अब इस कामयाबी को इस तरह अगर नीचे लेके आएंगे तो यकीनन लोग दूसरी तरफ चले जाएंगे। अब मार्केट में बहुत से ऐसे ब्रांड आ रहे हैं लेकिन होंडा का मुकाबला अभी भी नहीं है। लेकिन होंडा को चाहिए कि वो अपने सार्फिन को अच्छी से अच्छी सर्विस और बाइक्स फराहम करें। आज हमने शॉप ओपन नहीं की क्योंकि घर पर कोई नहीं है और सब लोग के में तो बाबा जी अकेले हैं, पीछे उनके जो देख रहे हैं भाल के लिए कोई नहीं है, तो हम इसलिए शॉप पर नहीं गए आज। तो टाइम हो गया असर की नमाज़ का, पढ़ते हैं जी असर की नमाज़। आज काम वाली आंटी भी नहीं आई, तो जो हालात हैं वो बहुत ख़तरनाक किस्म के ऊपर हैं। हर जगह कह लें कि सफाई का जो निज़ाम है वो धर्म भरम हुआ पड़ा। अक्सर खाना खाने के बाद या भूखे पेट मेरी तबीयत ऐसी हो रही है आजकल के उठने को दिल ही नहीं करता और दिल करता लेटा रहूँ। सुस्ती हो रही है, चक्कर से आते हैं जिससे मेरी ताकत ख़त्म हो जाती है। तो टाइम हो गया असर की नमाज़ का, अदा करते हैं असर की नमाज़ और मिलते हैं आपको असर की नमाज़ अदा करने के बाद। तो मैं ये सोच रहा था कि आपको इस इलाके की भी वीडियो बना के दिखाऊं क्योंकि ये इलाका बहुत एक हिस्टोरिकल प्लेस है और मैं कहता हूँ कि सुबह के वक्त हम जो टाइम निकालें और इन तमाम जगह की जो सी ये बैक साइड पे हैं, क्योंकि ये पुराना मरकज़ था ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो यहाँ पर इनके दफ्तर थे, तहसील ऑफिस थे, थाने थे, मुख्तलिफ़ जगह थी। तो इन मुख्तलिफ़ जगह पर आज तकरीबन जो सा ज़्यादातर हिस्सा है वो कह लें कि आप उसमें रेलवे के जो घर हैं वो भी अंग्रेज़ों में तैयार करता थे। शेडो इनकी यहाँ पे थी। बहुत सारी तामीरात यहाँ पर हमारे शहर में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से की गई थी और ये वो इलाके हैं जो बहुत कदीम है। तो मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह कि मैं रमज़ान के बाद या रमज़ान के अंदर आपको इन तमाम इलाकों का ये जगह हैं जो इनके विज़िट इनकी वीडियो ज़रूर बनाएं, आपके साथ शेयर करूँ। तो बहुत प्यारी जगह है। आजकल ये कुछ हिस्सा कनाल जो है महकमा कनाल उसके अंडर है और कुछ है जो सा वो रेलवे के अंडर है और जो सा बाज़ार वाला एरिया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा जी। यहाँ पर हमारी मुर्गी
अपने दाने खाने में मसरूफ़ है। और अभी तक एक ही मुर्गी हमारे पास, तो कोशिश करते हैं कि और भी मुर्गियाँ लेके आएँ ताकि इसका जो अकेली का दिल लगा नहीं लगता तो इसका दिल लगे। इसको आज बाहर नहीं निकाला तो ये अनार का टहना हमने ऊपर किया था, लेकिन ये फिर नीचे आ गया दरवाजे के आगे, तो उसको अच्छी तरीके से किसी चीज़ से बांध के ऊपर करते हैं और इसके साथ अनार देखने लगेंगे। ये अनार हर साल गुलहरियाँ खा जाती हैं, लेकिन इस दफ़ा इंशाल्लाह कुछ ना कुछ ज़रूर तरकीब लगाएंगे ताकि ये अनार गुलहरियाँ ना खा सकें। ये देखिए जी, ये हमारा दरवाज़ा और ये आगे आ गया टहना, तो इसको किसी चीज़ से बांधते हैं और या इसको काट देंगे या किसी चीज़ से बांध कर इसको ऊपर की तरफ करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है शायद ऊपर वाली इसकी जो तार के साथ बांधा हुआ था वो तार भी टूट गई है, इसलिए ये सारा झुका पड़ा नीचे। वो देखिए ये तार थी जो सी बांधी हुई थी, इसके साथ अनार बांधा हुआ था छत के ऊपर। ओके, तमाम पौधों की जी सेटिंग होने वाली है। ये देखिए जी, ये जिस तरह आगे गई हुई है, तो इंशाल्लाह इस टाइम निकाल के इसकी सेटिंग करते हैं। और ये देखिए जी, कहते हैं कि कोल चिढ़ती है जब उसकी अगर आप नकल उतारेंगे, तो देखते हैं। ये बात साइड से चुप करके निकल आई अंदर की तरफ, मुर्गी अंदर आ गई है, उसको बाहर निकालते। चले बाहर, चल मैडम बाहर तशरीफ़ ले जाएँ, चलें चलें चलो। बटन मेरे खुले में यार, क्या सारी का टाइम हो गया और खजूर ले लिया मैं। तो टाइम हो गया मगरिब की नमाज़ का अदा करते हैं। मगरिब की नमाज़ अदा कर लिया और काफ़ी देर के बाद अब पता चला कि आटा पिसवा के लेके ना गंदम आई हुई है, तो आटा पिसवा के लेके आते हैं, तो चलते हैं गंदम लेके चक्की पर। रोड पर हम इंतज़ार कर रहे हैं रश्के का, तो रश्का तो कोई नज़र नहीं आ रहा फ़िलहाल, क्योंकि इफ्तारी का टाइम है, तो कोई भी रश्का वगैरह हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो थोड़ी देर और इंतज़ार करते हैं, अगर नज़र आया तो ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ी देर बाद। तो दाने फेंक गए हैं चक्की पर, और चक्की वाला कह रहा था कि अभी तक हम चक्की बंद करते तो आपको मिलेंगे सुबह दाने। तो उसके अलावा हम तंदूर से रोटियाँ ले आए थे और जलेबियाँ वहाँ पे गरम गरम बनी थी सामने चक्की की दुकान थी, तो वहाँ से हमने अपने लिए कुछ जलेबियाँ ले ली, और जिस भाई भी ने खाने ही खाना वगैरह हमने खा लिया। और अब यहाँ पर बन रही है हमारी चाय। चाय चाय चाय, सुबह की तीसरी दफ़ा ये चाय बन रही है, और चाय पिए बगैर सुस्ती नहीं जाती। ये जी बिल आखिर गैस आई ही गई, हमारी चाय इसके पर पकड़ी और जल्दी से पकड़ गई। देख चाय में बाल भी आने लग गया। मैंने अपनी हैंड फ्री की आवाज़ बढ़ाने के लिए, ये हमारी हैंड फ्री है तो इसकी आवाज़ है कम, तो इसकी आवाज़ बढ़ाने के लिए मैंने एक टांका लगाना था, तो ये हमारी जो केब लगी है ये ख़राब भी पड़ी है, एक्सटेंशन भी कहते हैं इसे, ये ख़राब भी पड़ी है, और काविया हमारा गर्म नहीं हो रहा जिसकी वजह से टांका नहीं लग पाएगा। तो चलते हैं किचन में, वहाँ पर स्विच नीचे और शेल्फ़ पे रख के इसको टांका लगाएंगे। मेरा अंदाज़ा गलत था जी, ये लाइट नहीं जल रही, सिर्फ
प्लगी में करंट आ रहा है। जब मैंने काव्य को हाथ लगाया तो काव्य गर्म था, तो हम अब इधर ही बैठ के इसका टांका लगाएंगे। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि कौन सा टांके लगाने से अगर आपके हैंड फ्री एंड्रॉयड नहीं है तो एंड्रॉयड हो जाती है, और अगर किसी मोबाइल में इसकी आवाज़ कम आ रही है या एंड्रॉयड शो नहीं हो रही, हैंड फ्री बुफर शो हो रहे हैं, ऑप्शन जो ऊपर होता है वो हेडफोन्स का शो हो रहा है या हैंड फ्री का शो हो रहा है। तो हैंड फ्री का अगर शो होता है तो उसके नीचे एक छोटा सा माइक बना हुआ आ जाता है। अगर हेडफोन्स का होता है तो उसके साइडों पे बने होते हैं वो हेडफोन जिस तरह होते हैं, ऑप्शन उस तरह का आता है। तो चलते हैं अब इससे एंड्रॉयड बनाते हैं अपने मोबाइल के लिए। बहुत ही आसान है जी, कोई मुश्किल नहीं है। और ये हमने इसकी जो सी लगी होती है ये स्टिप सी, ये उतार ली है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने कौन से टांके लगा करनी है। ये माइक पे आप देख रहे होंगे, अगर मेरा मोबाइल फोकस करे तो ये नज़र आ रहा होगा आपको। हाँ, अब ये देखें हम जुड़े हुए हैं दोनों, इन दोनों को हमने अलग करना है और हमारी हैंड फ्री जो एंड्रॉयड हो जाएगी और उसकी आवाज़ भी ज़्यादा हो जाएगी। रात के 12 बज चुके हैं जी, 5 मिनट रह गए 12 बजने में। तो देख सकते हैं काफ़ी मेहनत के बाद हमने अपनी जो माइक है इसी टांकों को अलग कर दिया और अब ये एंड्रॉयड हो गई है और हमारे फ़ोन को सपोर्ट भी कर रही है। तो बहुत ही आसान है, लेकिन जब आप टांके लगाएं तो ये कोशिश करें कि आपके हाथ ना कांपे, क्योंकि टांके लगने के लिए लाजमी है कि हाथ ना कांपे। टांगे कांप जाएँ लेकिन हाथ ना कांपे। और अगर ये फोकस करे मेरा कैमरा तो मैं आपको दिखाऊँ, लेकिन फोकस नहीं कर रहा है ये फ़िलहाल। तो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म, और उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। मसूद हसन को दीजिए इजाज़त। बहुत सारा प्यार अपनी दुआओं में रखिएगा, मुझे ज़रूर याद। अल्लाह हाफ़िज़।